हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी। सेट नंबर 1 हम कवर करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। आपसे यही चाहूंगा कि वीडियो को आप अपने विद्यार्थियों दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। बहुत आप कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत सारा मजा आने वाला है। हर क्वेश्चन को आप आराम से बनाइए और सीखिएगा। चलिए, अनअकैडमी पर अगर आप मेरे कंप्लीट बैचेस से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा जरूर, जहां पर मैं कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करा रहा हूं। 24 महीने का जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो साहिल 10 एज ए कोड आपको लगाना है। साहिल 10 एज ए कोड आप लगाओगे तो डिस्काउंट आपको मिलेगा, 20% का ऑफ मिल जाएगा। और ये अभी के लिए चल रहा है, केवल 29 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है। मेरे कंप्लीट बैचेस से आप जुड़ सकते हैं। खेल कंसेप्ट का दोपहर 3 बजे अपनी क्लास होती है, जहां पर हम पूरा आज हम एमडीएच कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ये लीजिए, समय लीजिए, बनाइएगा। सर एबीसी ने इतने इतने हजार रुपए लगाकर व्यवसाय शुरू किया। ए एक एक्टिव पार्टनर है, उसे 20% दे दिया। अब शेष लाभ का वितरण निवेश के रूप में कर दिया। तो क्या आप डायरेक्टली कह सकते हो यार एबीसी का जो इन्वेस्टमेंट है 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 13 बार और 5 से काटा 15 बार, 20% चला गया है, यानी कि 80% ही मिलेगा। और 80% को जब हमने बांटा तो 8 और 1 9 और 39 रेशो में ये कह सकता हूं क्या मैं कि भाई 15 रेशो की वैल्यू जो है वो मिल रही है 27,000। 15 रेशो की वैल्यू ये है। तो 3 पंजे 15, 3 नाम 27, 9,000। अब 9,000 को बटे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1800। एक रेशो बराबर 1800। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 39 इंटू 1800 ये अपना टोटल लाभ हो गया। लेकिन ये आपसे पूछा गया है 80% के बराबर है ना। तो बस 80% के बराबर है तो बस कहानी बस यही बदल जाती है। 100% की वैल्यू निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। तो बस 39 इंटू 1800 बटे 8 इंटू 10 जो भी है। अब जब सॉल्व करेंगे तो 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया, सॉरी 2 से कट गया 4 बार, 9 और 9 नाम 81, 8 9 तिया 27 और 8 35। अब डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर लो, 4 अट्ठे 32, बचे कितने अपने सामने 3, 4 सत्ते 28, बचे कितने बचे 3, 4 सत्ते 28, 877 वाला आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, हो गया आंसर। और क्या, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है और आती भी है पेपर में, आपको पता है। अगला प्रश्न ये रहा, देखते हैं कौन करके दिखाता है। करते जाइए अच्छे से, बढ़िया प्रश्न है सारे। देखिएगा, ये दे रखा है सर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब अपॉन मैंने कर दिया ए माइनस का बी। तो मैं ये बोल सकता हूं ये बराबर होगा किसके? ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर के। बोलो हाँ या ना। बोले बात बिल्कुल उचित है सर। तो ए की वैल्यू आप क्या रख सकते हो सर? √5 x का होल स्क्वायर। बी की वैल्यू आप रख सकते हो √3 y का होल स्क्वायर प्लस √5 √3 यानी कि √15 xy। आफ्टर कंपैरिजन हम देखते हैं कि भाई ये हो रहा है सर कितना? 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस √15xy। तो a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई √15। तो ये हो रहा है सर कितना?
3×5 = 15 -5 -15, तो आंसर कितना आ जाएगा? -5, ए ऑप्शन। हाँ सॉरी, -3, डी ऑप्शन। चलिए अगला करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब, करके बताइए आराम से। केंद्र O वाले एक वृत्त में AD एक व्यास है। केंद्र O वाले एक वृत्त में AD एक व्यास है। चलिए, तो हमने बोल दिया सर AD आपका एक व्यास बना दिया, और बताओ। AC आपकी जीवा है, तो यानी कि सर आपने कहा कि सर AC एक जीवा है, तो हमने AC एक जीवा बना दिया, और बताओ। AC पर एक बिंदु B इस प्रकार है कि जो OB बराबर कितना हो जाए? 7 हो जाए, और बताओ। OB बराबर 7 हो गया, यहां मैंने B बिंदु इस प्रकार मान लिया। OBA, OBA ये 60 डिग्री है। तो भाई देखो ऐसी बात है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर ही होगी, तो ये बचा हुआ एंगल किसका? इसके सामने वाला, और इसके सामने ये भी 60 हो गया, तो भाई ये भी अपने आप ही 60 हो जाएगा। अरे वाह, ये तो गजब ही बात हो गई, यानी कि सारा समबाहु त्रिभुज बन गया। तो BC बराबर कितना होगा बताओ? अगर ये AB बराबर भी 7 है और BC बराबर अगर आप बात करें तो बराबर बराबर हो जाएगा, तो BC बराबर भी आपका 7 ही होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि जब केंद्र से आप जीवा पर जाते हो तो वो लंब ही होता है, अब लंब होता है तो खेल हो गया आपका, ठीक है, अपने आप ही। 30, अगला प्रश्न करिए। सही है ना? ओ OBA 60 है, और DOC ये भी 60 है, ये भी 60 है, वैसे भी ठीक है। हाँ चलो ठीक। है ना? नहीं एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर हो सकता है कोई डायग्राम वाइग्राम में दिक्कत हो, आराम से आप बना सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं, लो आपकी जैसी इच्छा, एक बार और देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं ये कहता हूं कि O जो है केंद्र वाले एक वृत्त AD का एक व्यास है, AD का एक व्यास है, ठीक है। अब जिसका सेंटर आपका O है, ठीक है ना। अब बोला गया सर AC एक जीवा है, मैंने बोल दिया AC एक जीवा है, तो AC पर एक बिंदु B स्थित है, इस प्रकार है कि OB बराबर आपका 7 है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं। अब बोला गया सर OBA ये वाला 60 डिग्री है, होने दीजिए। मैं कहता हूं ये वाला और ये वाला ये वाला 60 है ना? ओके, गड़बड़ कर दी नहीं थी अपन ने। DOC कितना है? DOC ये वाला भी 60 है, यानी कि ये डायग्राम ही गलत बना है पहली बात तो। इसको थोड़ा सा ऐसा लेना पड़ेगा जिससे कि वो बने, है ना, जिससे कि वो बन जाए पूरा। मैं डायग्राम थोड़ा सही कर रहा हूं, आप थोड़ा सा देखना, इससे कि पूरा ठीक हो जाएगा। ये लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है, एंगल गलत ले लिया।
ठीक है। हाँ, मैं कहता हूं यार देखिए, ये आपके सामने एक वृत्त है ओ केंद्र वाला, एडी। एडी आपका व्यास है, आराम से करना, ठीक है। एडी आपका व्यास है। अब मैं ये कह रहा हूं एडी जब आप ऐसे व्यास ले रहे हो, हाँ, हाँ, ऊपर की साइड लेना पड़ेगा थोड़ा सा, जिससे कि छोटा एंगल बने, राइट। यानी कि मैं ये कहता हूं कि जो एसी है ना, थोड़ा ऐसे ले लेता हूं। हाँ, अब देखिए कैसे, अब जैसे थोड़ा एसी मैंने ऐसे ले लिया और ये केंद्र ओ है। अभी देखते हैं क्या बन रहा है। तो ओ बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और डीओसी, डीओसी तो डीओसी ऐसे बना लो, डीओसी, ये 60 डिग्री सा लग रहा है ना थोड़ा सा। अब थोड़ा ठीक जा रहे हैं अपन। अच्छा, अब एक था है ओ बी ए। अब बी पॉइंट कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, तो मैंने यहां कहीं ले लिया बी पॉइंट। तो मैं जब इसको इससे मिलाऊंगा तो ये कितना हो गया सर, ओ बी ए, ये भी 60 डिग्री है। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आप मेरे को बस थोड़ा सा लॉजिक बताना, आपके सारी चीजें यही क्लियर हो जाएंगी। आपको ओ बी बराबर 7 दे रखा है, ये 7 है आपका, ठीक है, हमें पता है। ये 60 डिग्री है आपका, हमें भी पता है। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये वाला जो ओ ए है और ये जो ओ सी है, ये बराबर होगा, निश्चित तौर पर बराबर होगा। ओ ए बराबर ओ सी होगा। तो ओ सी ए, ओ सी ए ये कितना हो जाएगा एंगल, बोलो? क्योंकि ये तो 60 डिग्री दे रखा है, ये भी 60 डिग्री दे रखा है, और आपका ये त्रिज्या बराबर ही तो है, रेडियस तो इक्वल ही रहने वाली है, आप भी जानते हैं। तो आपको ये पहले ही बताया हुआ है कि डी ए सी ये अगर एक जीवा होती तो केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है। यानी कि ये वाला 30 डिग्री हो गया, तो अगर ये 30 डिग्री इस रेडियस के सामने है, तो क्या ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा? हाँ सर, अब ठीक है। किसी को कोई परेशानी है क्या? कैसे कर रहा हूं? ये डीसी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण डीसी चाप द्वारा परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है? डबल होता है। तो ये 30 हो गया। अब ये इसके सामने की रेडियस तो बराबर ही है ना, तो इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल भी बराबर हो गया। क्लियर है भाई? यहां तक कोई किसी को समस्या तो नहीं आ रही है? चलिए, अब मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि यार सर ये बाह्य कोण वाला भी सिस्टम सेट है, तो ये 30 60 ये 90 डिग्री हो गया। अरे वाह, अपने आप ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये 90 है, तो आपको क्या निकालना है? बीसी की लंबाई निकालनी। अभी निकाल देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि देखो ये 90 है, ये आपका 60 है, तो ये 30 हो गया। तो बस इस 30 डिग्री के सामने तो इस डिग्री 7, तो वही एंगल वाला ही है। तो इस 30 डिग्री के सामने भी 7 है, तो उस 30 डिग्री के सामने भी 7 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताइए आराम से। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय लागत मूल्य का 12% टैक्स के रूप में चुकाता है। जिसकी लागत 500 रुपए है, वह अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। जिसकी लागत क्या है? 500 रुपए, ठीक है। तो लागत मूल्य पर, तो मैं ये कहना चाहता हूं टैक्स कितना हो जाएगा? लागत कीमत आपकी 500 रुपए है और उस पर 12% का टैक्स चुकाता है, यानी कि 12 पंजे 60 रुपया। 12 पंजे 60 रुपया, ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं एक्चुअल सीपी की। आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो यार आप ये कह सकते हो सर 500 रुपए तो लागत ही लागत है, 60 रुपए का टैक्स हो गया 560 रुपए। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? अब एमपीसीपी लगा सकते हो अब आप यहां पर, क्योंकि एक्चुअल सीपी आपके पास आ गया। तो एमपीसीपी का जो लॉजिक है कि 16% का डिस्काउंट यानी कि 84 और 20% का लाभ, तो 12 सत्ते 84, 10/7।
तो सीपी कितना है 560 है, तो एमआरपी कितना होगा 800 रुपया। डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, एमपीसीपी से कर लिया, लेकिन पहले सीपी निकालना बहुत जरूरी था कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है, तब जाके बात बनी ना। अगला करिए, चलिए ये लीजिए करके बताइए। गजब का प्रश्न है, ट्राई करिएगा एक बार। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ये पेपर में आपके जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मतलब डेसिमल का क्वेश्चन है। अब ये हम जानते हैं कि इसको तो आप 4/9 ही डायरेक्टली कह सकते हैं, प्लस अब पूरा सिंप्लीफाई करना है। अब मैं कहता हूं 567 में से अगर आपने 5 को माइनस कर दिया तो जिसके ऊपर बार है वो 99, जिसके ऊपर नहीं है वो 0। 59 में से अगर आपने 5 को माइनस कर दिया, जिसके ऊपर बार है उसका 9 और जिसके ऊपर नहीं है वो 0। अपॉन करते हैं। मैं ये कहता हूं 226 में से मैंने आपने 2 घटा दिया बटे 990, डिवाइडेड बाई बात है, तो डिवाइडेड बाई 75 में से आपने 7 घटा दिया, ये हो गया 90। मल्टीप्लिकेशन में 3.4 है, वो भी मल्टीप्लिकेशन में है। फिर इसमें डिवाइड कर दिया, अब 2.54 के ऊपर बार है, तो इसको आप लिख सकते हैं 54/99 इंटू 3/9। चलिए, ये पूरा मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन करना ऐसे ही है, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो कहां प्रश्न का उत्तर आएगा, अभी तो बहुत सफर बाकी है। 4/9, 562/90, 990 माफ कीजिए, और माइनस 54/90। चलो, ये ऊपर वाली स्थिति है। अब ऊपर वाले को आप अलग से भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। मैं कहता हूं कि एलसीएम आप ले लीजिए 990, तो मैं 110, 440, 562 माइनस ये हो जाएगा कितना 11, तो 54 इंटू 11, तो ये हो गया सर 9, 562, 440, 2, 6 और 4 10, 9 और 1 10, तो 11 चौके 44, 11 पंजे 55 और 4 594, तो 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है, और ये करीबन आ जाएगा 408 के करीब, ठीक है। 408 बटे 990। मैंने केवल न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया है अभी। अब मैं डिनोमिनेटर पे तो अब आ रहा हूं, डिनोमिनेटर भी हमें सॉल्व करना है। आराम से करते हैं, देखिए क्या होता है। सर यहां जब आपने सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सर 224 बटे 990, मल्टीप्लाई करोगे 90 ऊपर है और नीचे कितना हो जाएगा क्या कहते हैं 68, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना है 3.4, पहले आपका ये डिवाइड होगा तो 99 इंटू 2 198, 198 है ना, 198 और 54 254 252 तो ये हो जाएगा 99/252, और मल्टीप्लाई में है 9 तिया 27 तिया 81 बटे 9, 27 और 3 30 बटे 9। बाकी ये मैंने डिवाइड का था, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्या आ रहा है, अब करना पड़ेगा भाई, इसमें क्या है। चलिए सर, एक देखो पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 34 दूनी 68, ठीक है। 99 से काटा मैंने इसको 10 बार, 10 से काटा मैंने इसको ये, 9 से काटा मैंने इसको 9, ठीक है। अभी कुछ बच रहा है, बोले सब यही अंचर पंचर बच रहा है आपके पास, इसको भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है।
मैं 10 से 10 काट देता हूं। लो 3 से काटा मैंने, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12 और 6 और 2 8 है ना। 4 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा 12 बार, सॉरी 4 से चला जाएगा 21 बार। कुछ रह गया हो तो बता देना भाई। 4 पंजे 20, 4 छिकी 24, 7 तिया 21 और 7 8 56, 4/3 आ रहा है। वेरी गुड। तो यहां डिवाइड में है तो ये 3/4 हो गया। अभी जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये 3 से आ गया 330 और ये 4 से आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 102/330। 3 से भी कट जाएगा ये अभी, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 110, तो लगभग 11 तिया 33.3 और 4 के बीच में है डी ऑप्शन। कैसा लगा बताओ? मस्त क्वेश्चन है, सॉल्व करने से आता है। हाँ, अगला करिए। हाँ, लेंदी भी आएंगे, आसान भी आएंगे, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 12:30 बजे डेली क्लास होगी अब ये एग्जाम तक। तो सर आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो? अब ये इजी है डियर, मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, पहले मैं इनको सॉर्ट आउट कर रहा हूं। देखो ये साइन स्क्वायर 51 लिख सकता हूं मैं। अभी मेरे को पता लग गया कि साइन स्क्वायर 39 है और ये 1 होता है। आप भी जानते होंगे 90 डिग्री बन रहा है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ए प्लस बी 90 डिग्री है तो 1 होता है, ये पता लग गया ना तुरंत ही। अब देखो ये tan स्क्वायर 51 है ना, अभी जब इसको ऊपर लेकर आओगे एस एस है, मैंने आपको अभी बताया था, तो एस एस है तो क्या हो गया, तो क्या मैं इसको 1 कह सकता हूं डायरेक्टली? क्योंकि जब एस एस हो, साइन और सेक का रिलेशन हो, तो 90 डिग्री का केस बनता है। ठीक है, चलिए करिए इसके बाद। चलिए अब इसके बाद अपने पास क्या है, कॉसेक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 51 लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ना। तो हम जानते हैं सर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा -1, अगर -1 करना है, निकालते हैं भाई, इसका मान निकालिए सर, tan स्क्वायर थीटा -1 का -1 करना है तो यहां पर मुझे -2 करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, तो x स्क्वायर -2, तब जाके बैठेगी बात, है कि नहीं? हाँ, या फिर ऐसा करूं, अरे यार इधर भी तो 1 था, माफ कीजिए, तो ये तो वैसे ही कट गया। तो tan स्क्वायर 51 ही तो निकालना है, तो sec स्क्वायर थीटा -1, x स्क्वायर -1 आंसर आ जाएगा। इधर भी तो 1 है ना, वो 1 से 1 कट गया, अपन क्यों टेंशन ले रहे हैं खामों का। अगला करिए, 45 मीटर ऊंचा मीनार स्तंभ, करिए क्या आंसर आता है देखें। जैसा कि समुद्र तल से 45 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से देखा गया है, जैसा कि समुद्र तल से 45 मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से देखा गया है, एक जहाज का अवनमन कोण जो सीधे उसकी ओर जाता है 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बदल जाता है। ठीक है, अवनमन कोण, हाँ अब सॉल्व तो करने ही पड़ेंगे ना भाई, बिना सॉल्व करे कैसे पार पड़ेगी बताओ आप।
तो सर ऐसी बात है, अवनमन कोण हो या उन्नयन कोण हो, यहाँ 30 डिग्री होगा और यहाँ 45 होगा, सब जानते हैं। जो उसकी ओर जाता है 30 डिग्री से 45 डिग्री में बदल जाता है। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी है, बताओ। तो ये दूरी कितनी है, अगर मान लो डी मान रहा हूं, ऊंचाई मेरे को पहले से ही पता है, तो खेल क्या हो जाएगा सर कि ऊंचाई बराबर क्या होता है, d/2 √3 + 1 हो गया। बोलिए हाँ या ना। हाँ, तो डी की वैल्यू कितनी है, निकालते हैं ना, 45 × 2 90 अपॉन √3 + 1 का डिवाइड कर दिया, तो डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 90 अपॉन √3 + 1 का ऊपर नीचे, √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। लो, तो ये आ रहा है सर 45 × 1.732 - 1, तो 45 × 0.732 कितना आ रहा है देखो, तो आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 32.9। चलिए, है ना, वेरी गुड, ये ऑप्शन। अगला करिएगा। चलिए, कैसे करोगे दोस्तों, आप ये जानते हैं कि ये रूट है, तो यहां हम ये कह सकते हैं 2ab, ठीक है सर, 2ab कह दूंगा, तो यहां मैं कह सकता हूं, यानी कि ये हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा। हाँ, तो यहां हम ये कह सकते हैं क्या कि सर ये हो गया कितना, बाहर की तरफ तो 8 है भाई, इसका रूट ही तो निकला है, तो बाहर 8 है, तो 3 + 16 + 8 √3, तो 19 + 8 √3, तो ये हो जाएगा सर 4 + √3, देख लो चाहे तो आप, 16 और 3 19, और उसके बाद -√3 है ही, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 का रूट 2, आंसर आ गया 2। 2 विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न करेंगे, देखते हैं कौन देता है जवाब। जब नकारात्मक संख्या XYZ को 31 से विभाजित किया जाता है, 31 से, तो शेषफल 17 24 27 होता है। तो मतलब जो सकारात्मक संख्या XYZ को अगर 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 24 और 27 होता है, ठीक है। तो इसको 31 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है दोस्तों। अब यहां सर दिमाग कैसे लगाएं हम, मैंने कहा कुछ नहीं करना, आपका जो शेषफल है तो 17 चौके 68 माइनस 24 दूनी 48 प्लस 27 थी 81, ये आई बात समझ में। तो जो आ रहा है ना बस वो रिमाइंडर को पुट कर दो इसमें, अरे सर ये तो मस्त हो गया, यही तो बात है। तो यहां पर आपके सामने कितना हो गया 101, अब 101 को 31 से डिवाइड करोगे तो 31 या 93, आंसर आ गया कितना 8, बी ऑप्शन। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला करिए चलिए।
3 आम 4 संतरे का जो मूल्य है वो 70 रुपए है। 3 मैंगो और 4 ऑरेंजेस का जो मूल्य है वो 70 रुपए है। 40 लगेगा आपको, तो मैंने 4 ऑरेंज लिख दिया। अब बोला जा रहा है सर एक आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो और संतरे के मूल्य में 12% की कमी हो तो 5 आम और 7 संतरों का मूल्य इतना हो जाता है। क्वेश्चन में बड़ा दम है और देखिएगा किस तरह से आप कर पाएंगे, वही आपके लिए काबिलियत वाली बात है। वीडियो को देखो लाइक शेयर करने में कसर मत छोड़ना, मैं क्वालिटी कंटेंट आपको देने वाला हूं, ये बात आप निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। सर करें तो करें कैसे, मैंने कहा भाई ऐसा कर लो आप, 3 आम 4 संतरे 70 के हैं, तो आप कहिए सर एक आम 100 रुपए का है, यानी कि 300 मैंगो और 400 संतरे, 70 रुपए हैं। तो आपने यहां पर भाई जब गुणा किया तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 120 बढ़ जाता है ना, तो देखो 120 बढ़ेगा तो यानी कि 12 या 36, हाँ 120 है ना, तो यहां हम ये कह सकते हैं सर 120/100। क्या बोल सकते हैं, 360 हो गया ना। और संतरे में कमी हो गई तो 12 चौके 48, अगर 48 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 352। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू है ये तो, है ना, समझ रहे मेरी बात। तो आप ऐसा मत मानिए, फिर आप इन्हीं को ही क्यों ले रहे हैं आप 100 जब आपने माना ही है तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, 100 माना है तो आपकी जो अब मैंगो की प्राइस है वो 120 रुपए पर मैंगो हो जाएगी, तो 5 मैंगो की इतनी हो जाएगी, हाँ ये सही है। और उसकी जो प्राइस है वो 88 हो जाएगी, तो 88 इंटू कितना, 7 संतरे की इतनी हो जाएगी। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई क्या। तो इसकी जो वैल्यू है वो 124.36 रुपए हो गई, ये भी ठीक है। भाई आप पर मैंगो 100 रुपए का है मान लीजिए, तो उसकी प्राइस 120 हो गई, 3 मैंगो थे और 4 संतरे थी। अब मैंने 120 कर लिया और उसकी 88 कर दी, वो 12% कम, तो ठीक है भाई, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब करते हैं सॉल्व। तो अब आपसे पूछा गया है सर 2 आम और 3 संतरे की बात करो। अब आप कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी दोस्तों, कर लेते हैं भाई, जैसे तैसे ही तो कैलकुलेशन करेंगे ही। तो ये हो गया सर 600 मैंगो और 8 7 56, 560 और 56, 560 और 56, 6 और 5 11, 616 ऑरेंज बराबर हो गया 124.36। मैंने देखा 300 मैंगो 216 ऑरेंज बराबर हो गया कितना, 54.36, है ना। कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं, और क्या है, कर लो यार, जो भी कैलकुलेशन है वो तो करनी ही पड़ेगी। अब आप इसमें शर्माना क्या, घटा लो और क्या करें। अब घटाओगे तो 800 में से ये जाएंगे तो 64, 64 भी क्या 84, 184 ऑरेंजेस बराबर हो गया 140 में से ये चले गए, तो ये हो जाएगा सर 14.64, क्योंकि 0.36 अगर आप जोड़ोगे तो 15, और 15 में अगर आप, सही है क्या, तो 15.64 आएगा ना, क्योंकि जब 15.64 में अगर ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 16, तो 140। अब 184 से कट रहा है क्या, एक ऑरेंजेस, देख लो आप कैलकुलेशन देखो, 184 से कट रहा है तो देखो, तो 15.64 अपॉन 184, 0.85, एक ऑरेंज के दाम आ गए, बताओ 0.085 रुपया। कर लेंगे, वो तो अपन को गुणा भी करना है 100 के रेस्पेक्ट में, तो 100 से जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 8.5, है ना। अच्छा 8.5 आ गया, तो इस वाले से देख लो आप, तो सर ये हो गया 68, 2, ठीक है,
तो यहां पर आ जाएगा 4, तो यहां हो जाएगा सर 4 दूनी 8, और सही है क्या, 12 हो जाएगा ना, 12 दूनी 24, और 8.5 इंटू 3, 8 या 24 और 25.5, तो आंसर कितना आ रहा है 49.5, ए ऑप्शन 49.5। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, ऐसी आती है, कुछ क्वेश्चन अच्छे आएंगे, जो नए वाले अच्छे क्वेश्चन है वो सारे मैं करा रहा हूं, आजकल थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया है। पिछले साल ए और बी की आय का जो अनुपात है वो ये दे रखा है, ये लास्ट ईयर का है, पिछले साल और इस साल की 3:4 है, ये आपकी 5:6 है। ठीक है भाई, 3:4 है, 5:6 है, ये पिछले साल और इस साल की है, पिछले साल और इस साल की है। मेरा आपसे हमेशा से कहना है कि भाई पिछले साल की बराबर कर दो, तो यहां 4 का जब आप गुणा करोगे तो यहां 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 3 का गुणा होगा, तो यहां भी 3 का गुणा होगा, और यहां भी 3 का गुणा होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ये जब 15 है और ये 9 है तो फिर गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि ये 15 है और ये 9 है, तो 45 कर लो ना, तो 3 से गुणा फिर कर दो, 15 या 45 और 9 पड़म 45, यहाँ 5 से कर दो, तो इस पूरे में 5 से हो जाएगा। भाई रेशो तो बराबर करने ही पड़ेंगे बॉस, अब आप चेक कर सकते हो, सारा सेट है मामला। तो बोला गया सर वर्तमान के लिए उनकी आय इतनी है कुल, तो वर्तमान यही तो है, 16 पंजे 80 और 18 तिया 54, तो 80 और 54 134 बराबर 8.04, तो ये हो गया सर, एक तरीके से 6 आ रहा है, मैं लाख वाख में बात नहीं कर रहा। तो बोला सर बी की बताओ आय कितनी होगी, तो ये हो गया 15 तिया 45, अब जब 45 से गुणा करोगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा यार, 27, खेल हो गया बस। ठीक है, अगला करेंगे, चलिए। एक लंब प्रिज्म का आधार दे रखा है, देखते हैं आप कर पाते हो क्या, ये आसान क्वेश्चंस हैं, आराम से कर पाओगे आप, मुझे भरोसा है पूरा। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना डियर, ये ध्यान रखना बस। सर एक लंब प्रिज्म का जो आधार दे रखा है वो एक त्रिभुजाकार है। अब त्रिभुज जो कैसा है, 20 है, 21 है, 29 है, यानी कि सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए, और आयतन इतना दे रखा है, तो आप ये बताइएगा डियर स्टूडेंट कि जब आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आयतन की जब आप बात कर रहे हैं, तो क्या मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई प्रिज्म है, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, वो होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट, यही होता है। तो जब आपको आयतन की बात की जा रही है तो आधार क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 20 इंटू 21, और हाइट आपको निकाल देनी है यहां से, 0 से 0 कटा, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 8 56, 3 से काटा आपने 36 बार, 36 दूनी 72, आपकी हाइट आ गई बस। अब हाइट आ गई है, दो प्रिज्म है, मतलब एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है ना, उसकी हाइट भी आ गई है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पार्श्व पृष्ठ लेटरल सरफेस एरिया होगा बेस पेरीमीटर, आधार का परिमाप इनटू हाइट होता है। आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ लो, तो सर ये हो गया 30 तो 50 70, और हाइट 72, तो 7 दूनी 14, ओहो
बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। 36 आ रहा है क्या? अरे 36 आएगा, हाँ वो मैंने काटा नहीं ना, 2 भी तो है ये बेचारा। 36 आ गया, तो 36 इंटू 7, 6 7 42, 7 या 21 और 4 2520 आंसर आ गया, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न करना आप आराम से कर सकते हो, पहले भी आपने किया हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, तो ये आपका होमवर्क है। 13वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, 14वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है और 15वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है जिन्हें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्लास अब आपकी डेली कंटिन्यू रहेगी, ये सेट 1 है, सेट 2, सेट 3 ऐसे कंटिन्यू चलेंगे आपके एग्जाम तक। 3 बजे आपका खेल कंसेप्ट का होने वाला है, एमडीएच कंसेप्ट अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में। साहिल 10 लगाकर आपको 20% का ऑफर मिलेगा, आप जब मेरे साथ जुड़ोगे तो अनअकैडमी की कोई भी कोर्स आप लेते हो 20% का ऑफर मिलने वाला है। मेरा अपकमिंग बैच भी आने वाला है जिसमें आपको मैं कंप्लीट 4.5 महीने में 1.5-2 घंटे क्लास लेकर आपको रेगुलर क्लास देने वाला हूं। तो आप सारे एजुकेटर्स की क्लास, सारी सब्जेक्ट की क्लास अनअकैडमी के एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। जो भी विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो अनअकैडमी पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले ले और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले और साहिल 10 ऐसे कोड लगा दें। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा। आस्क इट आउट, रेज एंड, टेस्ट सीरीज, आइकॉनिक, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फायदा उठाइए, आज ही जुड़िए और रेगुलर रहिएगा 12:30 बजे, और दोस्तों तक शेयर कर देना। ये सेशन आपका काम है, मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है जिससे कि मैं आपको एक बेहतर तैयारी करवा सकूं। तो टेक केयर, लव यू ऑल।